आशीष निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, आरोह में गद्य भाग पाठ संख्या 1 जो है भक्ति, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन अपन जो है पिछले वीडियो में कर रहे हैं। अब महादेवी वर्मा के जीवन के जो परिच्छेद हैं वो 4 बताए गए हैं इसमें, और जीवन के 4 परिच्छेदों में से फर्स्ट जो परिच्छेद है उसमें अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो भक्ति है महादेवी वर्मा से मिलती है और मिलकर के अपना जो परिचय है वो देती है। साथ ही महादेवी वर्मा ये बताती है कि वो देखने में कैसी दिखती है और किस तरीके से ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने अपना वास्तविक नाम जो है उन्हें बताया है, उसको उपयोग न करने के लिए कहा है। और महादेवी वर्मा ने हनुमान से उनकी स्पर्धा की है सेवक धर्म। और साथ ही उनके पिता के बारे में बताया गया है कि 5 वर्ष की उम्र में उसका पिता ने उनका विवाह कर दिया, 9 वर्ष की उम्र में उन्हें ससुराल भेजा गया। जो सौतेली माता है उनके द्वारा उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। पिता की मृत्यु का जो समाचार है वो भी उन्हें बाद में दिया जाता है। और अपने ससुराल में भी किस तरीके से उसकी सास और जो जेठानियाँ हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्यों? क्योंकि सास के भी 3 बेटे हैं, जेठानियों के भी लड़के भी हैं और इसकी 3 लड़कियां पैदा हो चुकी हैं। अब पति जो है वो इससे प्रेम करने वाला है, ये हमने देख लिया है। और पति के प्रेम के कारण भी उसने अपने परिवार वालों से अलगोजा कर लिया। अलगोजा कर लिया ये अपना जो हिस्सा था बंटवारा करवा लिया, उसे अलग करवा लिया। जो भी अच्छी चीजें थी उसे मिली और साथ ही जो अच्छी नहीं थी उन्हें भी उसने अपने कठिन परिश्रम से जो है अच्छा बना लिया। पति ने बड़ी बेटी का विवाह कर दिया, 2 छोटी लड़कियां थी। और साथ ही कच्ची गृहस्थी का भाग, कच्ची गृहस्थी का भाग यानी बड़ी लड़की की शादी के बाद जो है पति की मृत्यु हो जाती है। और पति की मृत्यु के समय भक्ति की आयु जो है वो 29 वर्ष थी और उसके पति की आयु जो थी 36 वर्ष रही है। और ये बात होने के बाद उसके जेठ बेटे जो थे वो ये चाहते थे कि इसकी सारी संपत्ति जो है वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि इसके कोई लड़के भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसका वर्णन इसमें दिया गया है। अब आपके पेज नंबर 73 जो है उसमें सेकंड जो पैराग्राफ है नीचे से वो अपन आज पढ़ेंगे। उसने ससुर, अजय ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरपणों की उपार्जित जगह में से सुई की नोक बराबर देने की उदारता नहीं दिखाई। अब इससे पहले ये था कि उसे दूसरा विवाह करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया था कि मैं कोई कुत्ती या बिल्ली नहीं हूँ जो कि दूसरा विवाह करके दूसरी जगह चली जाऊँ। मेरा मन होगा तो कोई मैं दूसरा विवाह करूँगी, मैं नहीं करूँगी, यही अपनी छाती पर रखूँगी। और इस प्रकार से अपने जो ससुर हैं और ससुर के जो पति हैं, ससुर के जो पिता हैं अजय ससुर, और पूर्वजों की जो पीढ़ियों से अर्जित पाई गई जो संपत्ति है उस संपत्ति में से उसने किसी को एक सुई की नोक के बराबर भी धन नहीं दिया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान खुलवाना, पति की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, गुरु अपने जो कान है वो छिलवा लिए, गले में कंठी माला ले ली और अपने पति के नाम पर अपने जो लंबे केस थे वो भी मुंडवा लिए यानी कटवा लिए। और भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए छोटी लड़कियों के हाथ में लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया। और बाद में उसने क्या किया, अपने जो छोटी लड़कियां थी उन दोनों का विवाह भी कर दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को हर जमाई बनाकर रखा। हर जमाई बना के रखा यानी अपने बेटे की समान उस जमाई को वहीं पर रखना। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो ये थे महादेवी वर्मा के जीवन के 2 परिच्छेद जो अपन ने पढ़े। अब है महादेवी वर्मा के जीवन का तीसरा परिच्छेद। भक्ति का दुर्भाग्य उससे कम घटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती हो गई, बड़ी लड़की में विधवा हो गई। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई। अब जब भक्ति की बड़ी बेटी का पति खत्म हो गया, विधवा हो गई, तो दोबारा से उसके जेठ और जेठ के जो लड़के हैं होते हैं उनके मन में लालच आया और उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद अब हमें कुछ मिल जाए। और अब विधवा बहन की शादी के लिए गठबंधन यानी शादी के लिए उन्होंने क्या किया, उनका जो बड़ा जेठा था उसने अपने साले को यानी अपनी पत्नी के भाई को वहाँ बुलाया जो कि तितर लड़ाने का काम करता था। और
उससे उसकी शादी करनी चाहिए। भक्ति की लड़की की माँ से कोई समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, यानी उस लड़के को नापसंद कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, यानी कोई और व्यक्ति आता तो उनके अनुसार नहीं चलता, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे, और मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त में विराजमान करने का उपाय सोचने लगे। जब माँ और बेटे ने मना कर दिया कि इसे शादी नहीं करेंगे, तब उन लोगों ने क्या किया, उसके जो समर्थक है, जो उसे उसका पति बनाना चाहते हैं, उस लड़की का मान में तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ता, तो अलग तरीके के उपाय जो वो लोग सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, यानी माँ उनकी भक्ति थी और वो वहाँ नहीं थी, वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसा, यानी वो लड़की क्या थी, कमरे में थी, कोठरी में थी, और वो जो लड़का था कितरबाज, वो क्या करता है, कोठरी में घुस करके भीतर से द्वार बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया, और उसके समर्थक जो है गाँव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत घर की मरम्मत कर टूटी खोली, अब उस युवती ने क्या किया, जबरदस्ती कमरे में घुसे हुए इस लड़के की मरम्मत की पिटाई की, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज जो कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, और युवती उसके मुख पर अपने पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपील की फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन करना। अपमानित बालिका ने कोट काट कर लहू निकाल लिया, और माँ ने अग्नि लाल नेत्रों से क्रोध से भरे हुए गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं निकला, नहीं हुआ, क्योंकि दामाद निश्चित होकर चित्र लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रही। इतने यत्न से संभाले हुए गाय गोरेन जानवर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गई कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, यानी जो कर्ज लिए गए थे महाजनों से वो भी नहीं दिए जा रहे, सुख से रहने की तोड़ गई। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने दिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक हो गया, यानी महादेवी वर्मा के जीवन में जमींदार के द्वारा उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रहना जो है कलंक के समान बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, तो दूसरे दिन जो है महादेवी शहर की तरफ जाने लगी इस अपमान को लेकर के। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक पद में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिचय का जो अर्थ हुआ उसकी रीति अभी अर्थ यानी प्रारंभ और रीति यानी अंत अभी दूर है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे तीसरे परिच्छेद के अंत में जाकर के भक्ति जो है महादेव वर्मा से मिलती है, और जब वो उनसे मिलती है तो यहाँ उनके जीवन का फोर्थ जो परिच्छेद है, चौथा जो परिच्छेद है भाग वो शुरू होता है। भक्ति की वेशभूषा में ग्रस्त वैरागी का शय मिश्रण देखा, यानी वो ग्रस्त सी भी लग रही थी और वैरागी भी सी लग रही थी। वैरागी कैसी लग रही थी, उसने जो माला वगैरह धारण कर रखी है, बाल मुंडवा रखे हैं, कान में कुंडल से पहन रखे हैं, उसके लिए उसे बैरागी बताया गया। देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसके ऊपर के बोल को सिकोड़ो नीचे के अगर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कहूँ बड़ी बात है। यानी जब महादेवी ने पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तो भक्ति ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बांध ले, दाल बना ले, साग भाजी सब्जी सीख ले, इसके अलावा और की क्या है?
दूसरे दिन लड़के की सिर पर कई रोटी, दूसरे दिन तड़के यानी सुबह जल्दी सिर पर कई रोटे औंधा कर उसने मेरे दी धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व से अंधकार और मेरी दीवार से हुए सूर्य और हल किया, यानी सूर्य को अर्घ दिया जल्दी ही और पीपल में भी पानी दिया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, चौके में यानी रसोई में, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी है, यानी मुश्किल है। अपने भोजन के संबंध में नितांत खराब होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में पहुंचा, यानी महादेव गंगा जो है पाक विद्या यानी खाना बनाने में, रसोई के कार्य में निपुण थी, कुशल, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी यानी कमियां निकालना किए बिना रह नहीं सकता। पर जब छूत पाप पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बार बार भूखा मरना स्मरण हुआ है और भक्ति की शंका को दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया, यानी निषेध यानी मना अनुभव किया, तो कोयले की रेखा में मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के समान दुर्लभ यानी पार करना कठिन हो गया, यानी आपकी भक्ति के द्वारा जो रेखा खींची गई थी चौके के बाहर, किचन के बाहर, वो उन्हें एक लक्ष्मण रेखा के समान लग रही थी, जिसे पार करना महादेव को भी मुश्किल लगा। नींद पाए बिना किसी पाए अपने कमरे में बिछोने में यानी बिस्तर पढ़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकार भोजन का प्रयास करके भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आपादित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुर मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल और जो भक्ति ने उसने खाना बनाया है और मुस्कुराहट के साथ भक्ति ने क्या किया, थाली में अंगुल रोटी यानी अंगुली से भी मोटी जो है 4 रोटियां, और वो भी क्या थी चित्तीदार जली हुई थी, उन्हें थाली में रखा और दूसरी साइड से उसमें गाढ़ी जो दाल बनाई गई थी उसे परोस दिया। जब उसके तुषार पार करते हुए मैंने वैसे भाव से कहा यह क्या करना है, तुषार पार होकर ओले गिरने, और यहाँ ओले गिरने से अर्थ है कि उसके द्वारा किए गए कार्य में कमी निकालना। तब वह बात बुद्धि हो रही थी, तब उसके विचारने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। रोटियां अच्छे सेकने के प्रयास में कुछ अधिक हरी हो गई। अब उसने विचार शक्ति से भावना निकाला है, क्या कह रही है कि रोटियों को अच्छे सेकने के चक्कर में क्या हो गई, ये कड़ी हो गई, ज्यादा सख्त हो गई, पर अच्छी तरकारियां यानी सब्जियां थी, और जब दाल बनी है तब उनका क्या काम है, दाल बन गई सब्जी का क्या, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बनानी चाहिए। दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनको दूध भी अच्छा नहीं लगता, उनके नहीं तो सब ठीक हो। अब मैं उनको अमचूर लाल मिर्च की चटनी पीसनी जाए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो लाल मिर्च और अमचूर खट्टा पदार्थ जो होता है उसकी चटनी बना दीजिए। उससे भी काम न चले तो वह गाँव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा दूध दे देते हैं, और शहर के लोग क्या कला दूध खाते हैं, यानी क्या स्पेशल खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़ी या फोड़ नहीं है, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया ससुर यानी ससुर है, आपके ससुर है, दादा ससुर है, सभी ने उसकी पाक कुशलता जिनकी पाक कुशलता यानी खाना बनाने की लिखा न जाने कितनी बार मौखिक प्रमाण पत्र देगा। मौखिक प्रमाण पत्र देने से मतलब है यहाँ उसकी तारीफ। भक्ति के इस सार्वधिक लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मिट्टी से विरक्ति के कारण बिना भूखे और 20 से अनिश्चित कारण भक्ति दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंचे। न्याय से पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन की संबंध विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अपने भूखे के स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रसंग ही हो गया।
इस देहाती प्रथा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपने ऐसे भय छिपाने लगी। यानी उसके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनसे अगर उसे असुविधा होती तब भी वो उन्हें छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो उनकी बात है। इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहता है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देखती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लगता। मेरे भक्ति ने महादेवी वर्मा को अपना जैसा बना लिया, लेकिन महादेवी वर्मा जो है भक्ति में एक ही परिवर्तन की ला पाई, उसे शहर की हवा नहीं लगता। मकई यानी मकई का यानी मक्का का रात को बना दिया, रात को बनाया हुआ दलिया सवेरे मक्के से सूंघा लगता है, यानी सुबह के समय उसे दही की मक्की यानी छाछ या दही के साथ खाया जाता है। सूंघा यानी अच्छा लगता है। बाजरे की तिल लगाकर बनाए हुए भुने गरम गरम को अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद मौके की लपसी लपसी यानी लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि में मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला का भक्ति के खुले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे बाद ही नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना ही सीखा, पर मेरे स्वयं होकर फैलाए हुए कपड़ों को भी है तय करने के बहाने पीछे गड्ढों में से भर देता था। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, पर पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार जिंदगी सीख सकती है। मैंने भक्ति जो है उसने अपने द्वारा जो महादेव वर्मा में परिवर्तन करा दी, लेकिन जो महादेवी वर्मा है वो भक्ति के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं ला पाई, उन्हें कुछ भी नहीं सिखा पाई, कोई भी परिवर्तन जो है उन्हें नहीं कर। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें गुणों का अभाव है। महादेवी का कहना है कि ये नहीं कह सकते भक्ति अच्छी है, उसमें गुणों का यानी बुरे गुणों का अभाव यानी कमी नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकता, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करता। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्लीन हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। पर उस संबंध में किसी की संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देगा। उसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा ऐसा रवैया जो उधर पड़ा देखा संभाल कर रखता है। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते और संसार को कैसे चला सकते? अब महादेवी और वो झूठ जो है उसका ये कहना है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मैं आपको पसंद कैसे करूँ? और शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मराज ने भी जो है झूठ बोले तभी भगवान को प्रसन्न रख पाएगा। इस प्रकार से शास्त्रों का बहाना बनाकर उन्हें बीच में लाकर के भक्ति जो है अपनी बात को साबित करती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, यानी शास्त्र को बीच में ले आती है और खुद की जो सुविधा होती है उसी के अनुसार से बता देती है। मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्ति को महादेव वर्मा जो है उनका कहना है कि मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने भक्ति को रोका, उन्होंने भक्ति को रोका। उसने एक भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में भक्ति ने क्या कहा महादेव से कि सब शास्त्र में लिखा। कुतूहलवश यानी आश्चर्यचकित होकर के मैंने पूछी बेटे क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए डुंगाए से, यानी जब तीर्थ जाते हैं तो क्या करते हैं? सिर उठाते हैं। कौन से शास्त्र का एक विषय में सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं। अतः मैं भाग कर मौन हो रही भक्ति का चूड़ा कर यानी बाल करने के रिवाज है। चूड़ा कर्म जो है हर प्रतिवाद यानी हर गुरुवार को जो है दिन जो है अपने बाल जो है नापित
दरिद्र नापे यानी गरीब नाई के पास गंगा जल से डूबे हुए उसमें से यथाविधि निष्पन्न होता था, यानी हर गुरुवार के दिन वो क्या करती थी, अपने बाल जो मुंडवा दिया करती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानता, यह कहना असत्य है। यानी ये नहीं कि वो विद्या बुद्धि को नहीं जानता या उन्हें महत्व नहीं देती या वो मूर्ख है, ये जो बात है ये असत्य के समान है। कहना अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भूलेगी, यानी भक्ति खुद पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन महादेवी जो उसकी मालिक है वो पढ़ी लिखी है, तो उसी पर वो क्या कर देती है, गर्व कर देती है कि मेरी मालिक जो है पढ़ी लिखी है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे की निशानी के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्ति बड़े कष्ट में पड़ी, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे जब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी योग्यता का अपमान। यानी एक बार महादेवी ने क्या किया, जितने भी अनपढ़ उसके पास के काम वाले उन सबको पढ़ाने का कार्य। अब उनके बीच में वयोवृद्ध था, यानी ये जो वृद्ध स्त्री है ये अपने आप को अपमानित समझती है कि मैं उनके साथ बैठकर नहीं पढ़ूँ। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन को रात दिन की तबीर में घड़ी रहती, तबीर में यानी किताबों में ही लगी रहती, पढ़ती रहती। हम दोनों पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखे, अगर हम भी पढ़ने लिखने लगे तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हमारी मालकिन जो है पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों पर इस तक का ऐसा साफ असर प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम किसी के हाथ की बनावट, किसी के हाथ की मंदता यानी धीमापन, किसी की बुद्धि की मंदता टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ जो पढ़ने लिखने जो आते थे उनके ऊपर जो है इंस्पेक्टर की तरह जो उनमें ध्यान देते हुए उनकी कमियों के बारे में उनको पता, उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े लिखे पढ़ने वालों की रूह बन रहती, यानी बिना पढ़े लिखे भी उन पढ़ने वालों की रूह जो है बन रहती। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी चतुर। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो। जब एक बार मैं पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्ति सबसे कहती, भूमि को बिचलियों को रात दिन काम में जुटी रहती। इंडिया के लिए तो बेचारी सारे दिन रात दिन काम में ही जुटी रहती, और तुम बच्चे घूमती फिरती हो और क्या करते, तुम ये कह रहे हो घूमती फिरती है, चलो पहले हाथ बटाएंगे, जरा जाकर के मैं उनका हाथ बटा लेती है, मैंने काम करा देती। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, यानी महादेव गंगा लेकिन कार्य करती थी, तो उस समय वो ये कह रही है कि जाकर के मैं जरा उनका काम बटवाऊं, उनका हाथ बटा दूं। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से भी पूछा, बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियां बड़ा चढ़ाकर बात करने वाली बातें अमर पैरिसी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता था, इससे तो बुलाने पर भी कोई हाथ हटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं को सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हिम्मत स्वीकार करता है। इससे वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती है, कभी पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर, जैसे सहायता पहुंचाती। उससे भक्ति का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रामाणिक हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक होती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा यानी चमक वैसे ही उद्भाषित होती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक यानी प्रकाश। वह शून्य में उसे बार वह उसे छूने में बार बार छूकर
कर आंखों के निकट ले जाकर सब ओर से घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं करना पड़ेगा। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठी, तब मैं कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। यानी बिना मांगे बिना बताए भी भक्ति जो है किसी न किसी रूप में जो है महादेवी भगवान को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया करती है। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ सकती है। मेरी बिजली सोना तख्त के पैखाने फर्श पर बैठकर पागू करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मच्छियाँ पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली वो धुली मेरे तकिए पर सो रहती है। अब महादेव वर्मा जो थे इतने जानवरों को पालने का शौक भी था, इसीलिए हिरण का बिल्ली उनका पालन पोषण जो है उन्होंने किया है और उन्होंने भी अपने घर में रख रखा। पर मुझे रात की निस्तब्धता यानी सुनना में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। जितनी देर महादेव वर्मा रात जाती है कार्य करने के लिए, उतने ही समय चटाई बिछा करके भक्ति जो है वो भी उनके सामने ही बैठे रहती है। वह ऊँगती भी नहीं क्योंकि मेरे सिर खाती उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करके देखने लगती। यदि मैं सिराने रखे रेंग की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग भूलती हूँ। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो स्याही बना लगती हूँ, और यदि मैं कागज से एक सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोल लेती हूँ। यानी बिना कहीं एक सोच जाती है और ये जानने का प्रयत्न करती है कि इन्हें क्या चाहिए, और उसी चीज को जरूरत की उसी वस्तु को उनके पास ले जाती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठी और भक्ति को तो मुझसे भी पहले जाना था। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आतुर रहती है। बसंत नृत्य करने के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। वो धुली चिड़ियों की चहचहाहट में सरकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण के लिए एकांत साथी भक्ति की रहती है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल पगडंडी पर मेरे पीछे रहना ही किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्ति को छाया के समान साथ पाती है। युद्ध का देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित होते हैं, डर जाते हैं, तब भक्ति की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने का पहुंचे। यानी बेटी दामाद जो है उसके बच्चे के साथ, यानी उसकी जो नाती है उसके साथ उसे बुलाने पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकती। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्ति जीवन के अंत तक स्वीकार न है। जब गत वर्ष युद्ध के विरुद्ध में वीरता के स्थान में पलायन प्रति जगह, उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें लोगों में पलायन प्रति आ गई थी। पलायन प्रति नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसने की प्रति। तब भक्ति पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के पहचान पर अपनी नई जगह बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीले काटकर और ऊपर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देती, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर मैं मेरे जिंदगी का प्रबंध कर देती, मेरे रंग स्याही आदि को नई रंगियों में सजोकर रख देती और कागज पत्रों को छिक्के में यथाविधि कर देती। छिक्का क्या होता है? जो ऊपर के नीचे रस्सी लटका करके नीचे बांधा जाता है, उसमें सामान होता है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है महादेवी से अपने गांव जाने के लिए कहती है और उनका सारा सामान जो है किस तरीके से कहाँ कैसे संभाल के रखेगी उन सब के बारे में बताती है।
मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं। यह मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा। उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित यानी आश्चर्यचकित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा कर पोपला मुंह मेरे कान के पास रखा। पोपला मुंह होता है जिसमें दांत में भी बोलने बोलने बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया पड़ा था। उसी से वह सब प्रबंध कर ले कि लड़ाई में कुछ अमरोती खाकर आई नहीं। अमरोती ने कमर होकर के आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब वही लोग आएंगे। भक्ति की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई मतलब नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है, प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध यह कहना कठिन, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। और कोई ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से फंसे। भक्ति को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे जाने आंगन में घूमने वाले खुला आम सेवक मानना कि जिस प्रकार के अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। तो भक्ति का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वही महादेव वर्मा के जीवन को घेरे हुए। तो इस प्रकार से यह बताया गया कि भक्ति जो है किस प्रकार से महादेव वर्मा की बिना कहे उनकी हर एक बात को समझती है। और युद्ध का माहौल होने पर मुझे कहती है कि आप हमारे गाँव चले और वहाँ मेरे पास पैसे हैं, अपन उनसे काम चला लेंगे। और इस तरीके से अलग अलग प्रमाण जो उनको देती है। अब यहाँ महादेवी ने कहा है कि भक्ति को सेवक कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं होता जो मालिक अगर उसे हटाना चाहे तो हटा ना सके। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें जो हैं वो बताई है। और भक्ति का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वही महादेवी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे के चैप्टर और क्वेश्चन आंसर जो है हम अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।